अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ आकिब खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और कंप्यूटर सीपीयू के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी है क्या? कंप्यूटर मेमोरी वो है जो हमें स्पेस देती है कि हमारा स्टोर करवा सके इंस्ट्रक्शन और डेटा प्रोसेसिंग के पहले और प्रोसेसिंग के बाद और ड्यूरिंग के प्रोसेसिंग के हमारा डेटा को स्टोर करवा सके। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आती हैं? कैशे, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास आती है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर दोज विच आर इंस्टॉल एट द मदरबोर्ड और इज कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज वो है जो कि हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल हो पहले से। Primary memory hold only those data instruction on which computer is currently working। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो हमारे डेटा को करंटली जो हमारे वो डेटा होल्ड करती है जो कि कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा हो। ये एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और जब इसका पावर हम अपने पीसी का ऑफ करते हैं तो डेटा हमारा लॉस हो जाता है। तीन एग्जांपल हैं प्राइमरी मेमोरी के, कैशे, रैम एंड रोम। नाउ सबसे पहले कैशे। कैशे मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू। कैशे मेमोरी वो है जो हमारे सीपीयू को स्पीड अप करती है। इट यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। कैशे मेमोरी वो हमारा डेटा रखती है, होल्ड करती है, जो हमारा सीपीयू करंटली उस पर फ्रीक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं वो रखती है। When CPU needs any data again, it's a copy from cache instead of a RAM or hard disk। हमारा CPU डेटा को अगर दोबारा उसको चाहिए होता है तो वो कैशे से लेता है, ना कि रैम या हार्ड डिस्क से। कैशे मेमोरी इज़ अ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन्स ये चेंजेबल माना चेंजेबल नहीं है। ये इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंट माना चेंज भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हमारा पावर ऑफ हो गया तो डेटा लॉस हो जाएगा। नाउ रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस इन इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। रैम हमारी क्या है? ये हमें रीड भी कर सकती है डेटा को और राइट भी कर सकती है। अनटिल मशीन वर्किंग एज सुन एज कंप्यूटर स्विच ऑफ। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा तो हमारा डेटा इसमें से इरेज नहीं होगा। मीन्स मेमोरी बिकॉज सीपीयू टेक randomly is called randomly access because CPU take data randomly। क्योंकि इससे randomly इसलिए कहा जाता है क्योंकि CPU हमारा randomly RAM से डेटा लेता रहता है। There are two types of RAM, दो टाइप्स हैं, static RAM और dynamic RAM। फिर हमारे पास आती है ROM। ROM क्या है? ROM stand for read only memory। ROM is memory that perform only read operation। ROM वो मेमोरी है जो हमारा सिर्फ रीड करती है। ROM में हमारे ROM इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें हम कोई भी एक दफ़ा डेटा स्टोर करवा देंगे तो वो दोबारा उसमें हम री राइट नहीं कर सकते। जैसे कि ROM में हमारा क्या स्टोर होता है, जैसे कि हमारे बायोस होते हैं वो ROM में स्टोर होते हैं और ये परमानेंटली उसको स्टोर करके रखती है। चाहे अगर इसका पावर ऑफ हो या ऑन हो वो डेटा हमारा लॉस नहीं होता और इसमें यूज़र कोई भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ नहीं डेटा स्टोर कर सकता। कंप्यूटर मेमोरी हमने प्राइमरी मेमोरी में पढ़ा, हमने कैशे, रैम एंड रोम के बारे में। नाउ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ते हैं हम। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क आती है हमारे। सबसे पहले हार्ड डिस्क क्या है? एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है। इट कंटेन्स मोर इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर प्लेट्स
जो कि इसमें प्लेटें लगी होती है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवा सकती है। डेटा हमारा किस सूरत में होता है, लाइक डॉक्यूमेंट्स हो गए, प्रेजेंटेशन हो गई, डेटाबेस, ईमेल में मैसेजेस, म्यूज़िक, वीडियो, सॉफ्टवेयर और भी बहुत से किस्म का डेटा हो सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क की मुख्तलिफ साइज़ हैं, कैपेसिटी हैं, जैसे 10 GB से लेके 1 TB, 1 PB और भी बहुत सी ईजीली अवेलेबल हैं साइज़। नाउ सेकेंड इज़ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? इट्स कंटेंट्स इन अ डिजिटल फॉर्म। ये हमारा डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में रखती है यूजिंग लेज़र। ऑप्टिकल मीडिया, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया आर ब्लू-रे, CDs एंड DVDs। ये 3 टाइप्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। ऑप्टिकल computers can read and write to CDs and DVD using CD writer or DVD writer, DVD-ROM drive. A Blu-ray is read with a Blu CD जो हमारा डेटा को स्टोर करती है 700 MB को डेटा को स्टोर करती है। और डेटा एंड DVD जो हमारा स्टोर करती है 4.7 से लेके 8.4 GB डेटा तक। Blu-ray discs, which are the newest type of optical media, can store up to 50 GB। जो Blu-ray डिस्क है वो up to 50 GB डेटा स्टोर कर सकती है। Now flash drive. A flash drive is a small piece of equipment used to store and transfer information for computer using USB। एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए USB का मोस्टली यूज़ करते हैं। Now floppy disk. Floppy disk is a old storage device। ये पहले ज़माने में मीन्स Pentium 3 एंड Pentium 2 में यूज़ होती थी। Now memory units, KB। 1 KB equal to 124 byte and 1 MB equal to 124 KB। 1 GB is equal to 124 MB, 1 TB and 1 bit by beta type and so on। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।